गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि इंग्लिश कोर में आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जिसमें स्टूडेंट हम लोग आज सेट 1 लेकर आए हैं। फिर अगर आप लोगों का डिमांड हुआ कि सर नहीं हम लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करें तो आप लोगों को उसके लिए कॉमेंट करना। फिर आप लोगों को आप लोगों का सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आज मैं आप लोगों का जो चैप्टर द लास्ट लेसन, इसमें किस तरह से ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्रिएट किए जाएंगे आज मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताने वाला हूं। और लैंग्वेज जो होगी ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको आपको थ्योरी लेक्चर पता है, यानी जो मैंने आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन किया था द लास्ट लेसन के बारे में, हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटा एक्सप्लेन देखे थे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे तो फिर ये क्लास को आपको समझने में कोई भी याद रखिए कोई भी रुचि नहीं लगेगी। तो बिल्कुल आप लोगों को सबसे पहले काम करना होगा कि जो मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करके रखे हैं उनको आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा। अगर फुल्ली एक्सप्लेन जो करके रखे अगर वो आप देख लिए हैं, मैं वादा करता हूं कि अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं, इसमें एक भी क्वेश्चन आप से नहीं छूटेगी। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, याद रखिएगा। लेक्चर नंबर 1 का भी लिंक दिया है और लेक्चर नंबर 2 का भी, उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से देखकर समझ जाए। फिर आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको इजीली से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो याद रखिएगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने उस दोस्त को शेयर करें जिनको पता नहीं है कि ब्लूप्रिंट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो द लास्ट लेसन होगी इंग्लिश कोर का, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्लूप्रिंट में 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों को पैसेंस बनाना है और क्लास को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है। अब बात होती है कि सर ब्लूप्रिंट का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। याद रखिएगा एडिशन, आप सभी को पता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आप लोग स्किप करने में आप लोग सबसे आगे रहते हैं, बात को सुनते ही नहीं है। याद रखिएगा ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम होती है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर क्यों, तो याद रखिएगा आपका एग्जाम जो होती है ना वो आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, यानी आपका 80 मार्क्स का, लेकिन इंटरनल एग्जाम होती है 20 मार्क्स का। तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते, जो टीचर पढ़ाते, जो भी सब्जेक्ट, वो उनके पास में 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, यस या नो। तो आप लोगों का पहले होता था प्रैक्टिकल, अब होगी आप लोगों का ब्लूप्रिंट में जिसने जितना क्लास अटेम्प्ट किए हैं, कितना मार्क्स लाए, उसी हिसाब से मार्क्स को बैठाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमको 20 में अधिक से अधिक मार्क्स लाना है तो ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम होगी स्कूल में या कॉलेज में उसको मिस ना करें। और ब्लूप्रिंट का एग्जाम से ही डिसीजन तय होता है कि फाइनल में आप लोगों का रिजल्ट कैसे होने वाला है। तो बिल्कुल डिसीजन आप लोगों का एग्जाम जो होगी ना ब्लूप्रिंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अटेम्प्ट करना ना भूलें। और याद रखिएगा डिसीजन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे। ये अभ्यास है। जैकबॉट ने ये बहुत अच्छे नियम लागू किया है कि मुझे देखकर बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि डिसीजन हमें बाद में पता चलता था फाइनल एग्जाम देने के बाद मैं और तैयारी करता। अभी से ही आपको अभ्यास करा रहा है जो जैकबॉट जो क्वेश्चन तैयार करने वाले फाइनल के लिए 2024 के लिए, आप लोगों के लिए अभी से ही क्वेश्चन तैयार करने से पहले एडिशन आप लोगों को बता दे रहा है कि इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और चलिए एडिशन आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो ये क्लासेस है ना ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अगर आप लोग डिमांड किए कि सर हम लोगों को ब्लूप्रिंट का चैप्टर नंबर 2 भी करवाइए, यानी आप लोगों का सेट नंबर 2, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तभी आप लोगों को क्लासेस होगी। चलिए एडिशन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा एडिशन, और याद रखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका आंसर मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से बिल्कुल एडिशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एडिशन। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहला जो क्वेश्चन आपके सामने कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो आपका द लास्ट लेसन है, इसका राइटर आपसे पूछा जा रहा है, इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका लेखक मैंने आपको बताया था अल्फोंस डाउडेड। क्या होगी इसका लेखक, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि इसका जो लेखक होगी वो होगा कौन, तो अल्फोंस डाउडेड। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से बताया था, यस या नो। सो एडिशन चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर एडिशन मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग क्लास
क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्लास चल रही है, इस क्लास को आप लोग अटेम्प्ट करें। अगर कोई सिर्फ इंग्लिश का क्लास जानना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, कि मुझे सिर्फ इंग्लिश का क्लास करना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का क्लास है। यहाँ पे आप लोगों का एवरीडे है, यहाँ पे क्लासेस हो गए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे क्लासेस होती है, जिसका फी है 161 रुपया। अगर आप कोई चाहते हैं सर मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स करना है, तो इकोनॉमिक्स का सिर्फ फी है 160 रुपया। अगर आप चाहते हैं सर हमको दोनों करना है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों करना है, तो आप लोगों का फी लगेगा कितना, तो बोल देंगे सर 220 रुपया में आपका इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर का पूरा सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्जाम से 2 महीना पहले। अगर आप अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल दोस्तों प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जल्दी से इनरोल हो जाए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इस बार आप लोगों को टर्म 1 टर्म 2 दोनों का एग्जाम देना होगा। और अगर हाँ कोई आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट्स के लिए एडिशन अभी एक बैच जो न्यू स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स, यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक आर्ट्स का स्टूडेंट कोई है तो उनको ये जो आपको दिख रहा है एडिशन, ये कोर्स को आप लोग जरूर परचेस करें। ये कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन, आप लोग इस कोर्स को जरूर बाय करें। आपको फी है 399 रुपया में आपका ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स में होता है 15 चैप्टर 11 सब्जेक्ट, सभी का सभी चैप्टर सब्जेक्ट को एडिशन यहाँ पे आप लोगों को एवरीडे क्लासेस होती है, 7 दिन, वीक में 7 डेज क्लासेस होती है और एक दिन आप लोगों का टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एडिशन यहाँ पे आप लोग जो आर्ट्स स्टूडेंट है वो उनके लिए ये है। अगर आप कोई कॉमर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, जो चाहते हैं मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स करना है, तो इकोनॉमिक्स के लिए ये बैच आप लोगों के लिए। कोई इंग्लिश करना चाहते हैं, स्पेशल सिर्फ इंग्लिश के लिए है, और अगर इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों करना चाहते हैं तो इस बैच को आप लोग जरूर परचेस करें, जहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात रही कि ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी तो कैसे डाउनलोड किया जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप अच्छी तरह से उसको देखें और देखकर अपने नंबर से लॉग इन करके आप अच्छी तरह से क्लास यहाँ पे एवरीडे कर सकती है। चलिए डिशन एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अल्फोंस डाउडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो अल्फोंस डाउडेट थे ना, वो किस कंट्री से रिलेटेड थे। जो अल्फोंस डाउडेट है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी, फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी। याद रखिएगा ह्यूमन जो आपका टेंडेंसी है, इसका आपको क्वेश्चन बताना है। इसका जो राइट आंसर क्या होगी, तो बिल्कुल डिफरेंट, इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो होगी आप लोगों को क्या, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लूप्रिंट में इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। व्हाट वर द थिंग बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेस। क्यों गारंटेड हो रहे थे, पीपल जो लोग थे वह गारंटेड क्यों हो रहे थे, याद रखिएगा टाइम एंड स्कूल, टाइम एंड स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। 5 जो है क्वेश्चन नंबर कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, यानी सिंबलाइज का मतलब होता है क्या, प्रतीत करती है। जो आप लोगों का ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन चैप्टर है ना, वह हम लोगों को क्या प्रतीत करती है, लॉस ऑफ द फ्रीडम, लॉस ऑफ द लैंग्वेज, लॉस ऑफ द लैंग्वेज एंड फ्रीडम। 4 में से आपको एक का आंसर आपको बताना है, तो याद रखिएगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखने में थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हो तो दिल से ट्यूशन आप लोग लाइक करें और एक बंदे तक जरूर पहुंचाएं जो क्लास 12 से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6, What does the last lesson signify? Signify याद रखिएगा डिशन, ये जो क्या प्रतीत कर रहे हैं, यानी इसका जो क्या प्रतीत कर रहे हैं इसको आपको बताना है। तो इसमें लिखा है चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपको एक का चूज करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगी। याद रखिएगा चेंज इन लाइफ, क्या होगी, चेंज इन लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट डज द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। आपको बताना जो मार्चिंग का मतलब होता है क्या, डिशन याद रखिएगा मार्चिंग का जो सोल्जर है वो अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। तो याद रखिएगा कौन सा इसका आंसर होगा। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा द डॉन ऑफ प्रोसिया इन द डिफेक्ट ऑफ फ्रेंच पीपल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, फ्रॉम वेयर डिड द ओल्डर
ओल्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। कौन सा है? अल्सेंस और लॉरेंस जो है ना, दो डिस्ट्रिक्ट है, दो जिला है। किस देश का? फ्रांस का। लॉरेंस का बर्लिन का। बर्लिन तो याद रखिएगा, बर्लिन तो जर्मनी का राजधानी है, कैपिटल है, पर जर्मनी बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, यानी राजधानी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्लिन। क्या होगी? बर्लिन में ही है दो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम क्या? अल्सेस एंड लॉरेंस। क्या होगी? अल्सेस और लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? तो क्या होगी? ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 10 एडिशन आपके सामने। व्हाई वाज फ्रेंच रिलकुलेटेंट टू गो टू स्कूल? मतलब जो फ्रेंच है ना, वो स्कूल जाने से क्यों हिचकिचा रहे थे? इसका मतलब होता है एडिशन याद रहे, रिलकुलेटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। क्या था? हिचकिचाना। याद रखिएगा, मतलब वो स्कूल जाने से क्यों हिचकाच कर रहे थे कि हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको स्कूल नहीं जाना है। क्यों पता है? क्योंकि वो लेसन जो उसका टीचर जो काम दिया था, होमवर्क दिया था, वो पूरा नहीं करके आए थे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगी? लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब वो अपना लेसन जो उनका टीचर ने दिए थे वो पूरा करके वो नहीं आए थे। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 10 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? फाइंड करने के लिए जो उसका रीचिंग था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगी? स्ट्रेंज एंड क्वेंटेंसी। ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द लास्ट। ऑक्युपाइड का मतलब होता है कब्जा करना। क्या होती है? कब्जा करना होता है। क्या होता है यहाँ पे? कब्जा करना। तो हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? स्कूल का जो बेंच है वो लास्ट में किसने कब्जा करके रखा था? तो विलेज एल्डर, यानी गांव के जो युवा अवस्था के लोग थे वो कब्जा करके रखे थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड? जो फ्रेंच को सरप्राइज दे रहे थे, सरप्राइज क्यों दे रहे थे? क्यों उसको सरप्राइज दिया जा रहा था? बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। यानी उसका बिहेवियर जो था ना, बहुत ही अच्छा था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why was French feeling regretful and sad? वो क्यों sad upset हो गए थे? इसमें आपको बताना है। For not learning his mother tongue, उनको मदर टंग के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं हुआ था, और टीचर ने कहा आज ही फ्रेंच का लास्ट डेट है। याद रखिएगा फ्रेंच जो लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि whom did मिस्टर हेमल वेलम फॉर नॉट सेंडिंग ए स्टूडेंट टू स्कूल? पेरेंट्स, फ्रेंड, टीचर एंड वॉचमैन। तो बोलेंगे पेरेंट्स। क्या होगी? यानी उसका गार्जियन जो है ना, उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे थे। अगला क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग्स? व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग्स? तो हाउसर ब्रिंग्स क्या होगी? स्वीट्स, चिल्ड्रेन, फ्रेंड्स या ओल्ड प्राइमर। तो आपको बताना जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है, इसका आंसर आपको राइट आंसर आपको चूज करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगी। याद रखिएगा ओल्डर प्राइमर की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट मिस्टर हेमल रूलर एंड क्रैंकनेस? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द आइडियल ऑफ हिज गोइंग अवे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हेमल सर्वे? यानी आपका जो जॉब था ना, वो कितना सर्वल द से स्कूल, यानी कितना दिन वो स्कूल में जॉब किए थे। याद रखिएगा सर्विस थे उसका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगी? तो बताइए आपको जल्दी से। 40 ईयर्स। कितना होगी? 40 ईयर्स। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो भी बंदा इसका कहानी सुने हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ एडिशन कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगी। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को कहानी को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक कहानी को नहीं देखे, तो बिल्कुल लेसन आप लोग सबसे पहले क्या करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप सबसे पहले द लास्ट लेसन का स्टोरी को बेहतरीन तरीके से सुने। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बता के रखा हूं, आप अच्छी तरह से सुने। फिर एडिशन आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, वेयर डिड द पेरेंट्स
एंड सेंड देयर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को वो कहाँ भेज रहे थे, जो पेरेंट्स थे वो चिल्ड्रेन को जो है ना बच्चों लोग को कहाँ पे भेज रहे थे, तो बोलेंगे फार्म एंड मिल्स, फार्म एंड मिल्स। एंड ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म एंड मिल्स। जो उसका बच्चा है, पेरेंट्स जो है ना गार्जियन बच्चों को क्यों फार्म्स और कहाँ भेज रहे थे, फार्म्स और कहाँ पे, तो बोलेंगे मिल्स में। क्यों भेज रहे थे, तो बोलेंगे मनी अर्निंग करने के लिए। कहाँ पे, टू अर्न मनी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, टू अर्न मनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो डिविजन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ना क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स, साइंस को भी स्ट्रीम से एडिशन, तो आप लोगों के लिए ना हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है। आपको सबसे पहले एडिशन क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास करना है, जो सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहता है तो आपको प्ले स्टोर में जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डिस्ट्रिक्शन आपके सामने इस तरह से बेचे से नेम आएगी। अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास करना है तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास कर सकते हैं। 160 रुपए में आपको पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे सिर्फ इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है, तो इंग्लिश कोर का डिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल क्लास मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 161 रुपए में। इतना कम फी है डिस्ट्रिक्शन, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर चैनल दिखा दीजिए जहाँ पे इतना कम फी में आप लोगों को पूरा साल भर का स्टडी करवा रहा है। सोचिए डिस्ट्रिक्शन आपको 160 रुपए में आपको 12 महीना कंटिन्यू स्टडी कराएंगे। एक महीना का फी आपको 15 रुपया पड़ रहा है, 15 नहीं बल्कि 11 से 12 रुपये पड़ रहा है। इतना सारा कंटेंट फिर भी आप लोगों को डिवीजन देखते हैं स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। बिल्कुल डिस्टेंट बहुत सारे स्टूडेंट तक ये मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं वादा करता हूं डिस्टेंट जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस बैच को परचेस करेंगे। और पहुंचाने का मैसेज पहुंचाने का काम सिर्फ आप लोगों को है और किसी का नहीं है। आप लोग इस जो आपने शेयर करें उस बंदे तक जो आपका फ्रेंड हो या आपका रिलेशनशिप में कोई है, उनको बताएं कि मिसाइल क्लासेस इतना कम फी में पूरा साल भर इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। बात रही एडिशन की, अगर आप लोगों का कोई कॉमर्स और साइंस दोनों स्टडी करें जिनमें से आपको इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर दोनों सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जहां पे आपको 220 रुपए में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर का पूरा सिलेबस यहां पे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का क्लास चलती है वहां पे एवरीडे। यहां पे ट्यूशन आप लोगों को 220 रुपए में आप लोगों को क्लास को परचेस करना है। अगर आप कोई आर्ट्स लिए हैं, आर्ट्स का अगर कोई स्टूडेंट है कि सर मैं तो आर्ट्स स्टूडेंट, मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। कौन सा बैच, तो बोलेंगे सर एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया जहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसका फी एडिशन यहां पे याद रखिएगा 399 रुपये में। आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है याद रखिएगा, आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट का आपका यानी इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी का सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को स्टडी कराया जाता है। प्रतिदिन 7 दिन ट्यूशन यहाँ पे आप लोगों को स्टडी कराया जाता है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है कैसे डाउनलोड करना है, उनको अच्छी तरह से देखें। फिर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करके इन सब कोर्स को परचेस कर सकते हैं और क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से एडिशन तैयारी करके अभी भी आप लोगों के पास 4 से 5 महीना बचा है, वहाँ पे आप अच्छी तरह से अगर कंटिन्यू क्लासेस करती है अभी भी एडिशन आप लोगों का 80 से 90% मार्क्स आने की चांसेस है। ठीक है, तो चलिए एडिशन हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड द विलेज कम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल। जो मिस्टर हेमल थे, मिस्टर हेमल इन द स्कूल जो है उसको विलेज के लोग क्यों मिलने के लिए आ रहे थे, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। याद रखिए इसका सही उत्तर क्या होगी, टू सो ग्रेटेड, क्या होगी ग्रेटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है कि व्हाई डिड मिस्टर हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उन्होंने क्यों कहा था, फ्रेंच ने, यहाँ पे जो मिस्टर हेमल है ना उन्होंने क्यों कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्यों कहा था उन्होंने, तो बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना वो क्लियर, एकदम क्लियर भाषा में बताया जाता है और एक लॉजिकल लैंग्वेज है जो कोई भी सीख सकता है, मिस्टर हेमल ने ये कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। सो डिविजन याद रखिएगा, आप सभी को उम्मीद है अपने मम्मी पापा से कि हमारे स्टूडेंट हमारे बच्चियां अच्छे मार्क्स इस बार लाएंगे, उसके लिए कड़ी मेहनत करें।
क्योंकि यही 2 साल है आप लोगों का क्लास 11 और क्लास 12 जो तैयार करते हैं, एजुकेशन तय करती है कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए 2 साल को 1 साल तो खत्म हो चुका है, 1 साल में एजुकेशन और बचा है। 1 साल में भी हम लोग बोल सकते हैं 6 महीना गुजर चुका है, 6 महीना बचा है। यही तय करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग दोबारा फिर कभी बैठ नहीं पाएंगे एग्जाम में, इसलिए एक ही बार आप लोगों को क्लास 12 में बैठना है। तो बिल्कुल आप लोग इतना कड़ी मेहनत करें कि पीछे कभी मुड़ कर देखेंगे तो हम कहेंगे कि मेरे मेहनत पर कमी नहीं, मेरे तकदीर में कमी रह गई। समझे, इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल एट डे। आपको दैट डे स्कूल बताना, सॉन्ग, डांस, इजी राइटिंग या पार्टिसिपल्स। आपको बताना क्वेश्चन जो आपका 23 है, तो पार्टिसिपल्स क्या था, क्या था पार्टिसिपल्स, याद रखिएगा पार्टिसिपल्स क्या था ऑप्शन नंबर। और पार्टिसिपल्स करने के कारण जब वो होमवर्क को नहीं कर पाए थे इसलिए वो स्कूल जाने से हिचकिचा रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि when people are insulted what key do they have to do two person according to मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल के बारे में आपको बताना जो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, याद रखिएगा मदर टंग क्या थी उसका, मदर टंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस द वाज अनयूजुअल दैट डे। आपको बताना अनयूजुअल क्यों था उसका नोटिस। क्वेटेंस इन द स्कूल, सोल्जर इन द स्कूल, क्राउड इन द स्कूल, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बता रहा है। 25 का आंसर को क्या, क्वेटेंस इन द स्कूल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेट बोर्ड दैट डे। जो बुलेट बोर्ड था ना वो दैट डे के बारे में आपको बताना है। फिर से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में से आपको एक आंसर बताना है। तो टीचर टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, क्या था टीच ओनली, वो टीच ओनली करना चाह रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करके ओनली जर्मन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट चेंज डिड द ओल्डर फ्रॉम बर्लिन काउसेस इन स्कूल दैट डे। तो स्ट्रेंज क्वांटेंसी एंड सैडनेस, ऑप्शन नंबर क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल। मिस्टर हेमल के स्कूल में क्या चेंजिंग आ गए थे वो आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बोलेंगे सर ओल्डर एंड फ्रॉम बर्लिन, क्या ओल्डर्स फ्रॉम बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 29। व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द अप्रिसिएशन ऑफ देयर मदर टंग। मदर टंग के बारे में आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, तो याद रखिए इसका सही उत्तर क्या होगी। तो बोलेंगे सडन ओल्डर्स फ्रॉम बर्लिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द एक्सप्रेशन द थंडर क्लैम्प इन द लेसन मीन्स। आपको बताना जो थंडर का मीनिंग होता है ना, क्लैम्प में आपको बताना इसका जो मीनिंगफुल है वो आपसे पूछा गया है। उसका मीनिंगफुल होता है स्टर्लिंग एंड द अनएक्सपेक्टेड, अनस्टर्लिंग द एक्सपेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंगिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। लास्ट डे के स्कूल के बारे में बता रहा है, तो क्या होगी न्यू नोटबुक्स, क्या होगी न्यू मतलब नया नोटबुक के बारे में। किसके लिए, तो नया नोटबुक के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहते हैं 32। द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन ईयर। जो लास्ट लेसन स्टोरी है वो कौन से साल में लिखे गए थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन इसको बिल्कुल सही उत्तर होगा 1870 से लेकर 1871, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33। डू नॉट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। आपको बताएं गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली या अर्ली इनफ। आपको बताना जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर क्या होगी अर्ली इनफ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं के व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो है ना वो किसके पास थी, ने आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 34 है, याद रखिएगा एक क्राउड, क्या थे एक क्राउड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे 35 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35। और हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो कि नहीं हम लोगों को सर आप हेल्प कर रहे हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग एक लाइक करें। लाइक करने में आप लोगों को पैसा नहीं लगता है। लाइक करने से हमारे जो भी टेक्निकल टीम अभी वर्क कर रहे हैं रात 1 बजे 12 बजे तक डिस्कशन, तो उनको मोटिवेट मिलता है कि हाँ हमारे जो क्वेश्चन हम लोग टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, इसलिए डिस्कशन क्योंकि आप लोग लाइक कर रहे हैं ताकि उनसे मोटिवेट मिलती है। तो आप लोग इसी तरह से प्रश्न आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से प्रश्न देते रहे, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कशन कॉमेंट कराना बोले। मैं अभी आप लोगों को सेट 1 बता रहा हूं, सेट 2 अगर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है और उनको पता नहीं है कि किस तरह से हमारे एग्जाम में ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। याद रखिएगा जो बुलेटिन बोर्ड थे ना वो यूज्ड कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। याद रखिएगा ऑल ऑफ दिस लास्ट बुलेटिन्स द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ कमांडेंटिंग ऑफ ऑफिसर, ऑप्शन नंबर इसका सही, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पाते हैं, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में कौन से लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया गया था, तो नेक्स्ट डे के बारे में स्टडी किया था कौन, जर्मन लैंग्वेज। उन्होंने कहा था टीचर ने कि आज ही फ्रेंच का लास्ट क्लास है और फ्रेंच लैंग्वेज का आज ही लास्ट क्लास है, फिर आज के बाद सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 37 है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्क्वाडिंग मीन्स। आपको स्क्वाडिंग मीन्स को बताना है तो वेरी बैडली स्कोरेड ऑफ स्क्वाडिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पाते हैं, व्हाई वाज फ्रेंच वाज शॉकेड टू सी मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया, मिस्टर हेमल के बारे में, तो याद रखिएगा बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, वह फॉर्मल ड्रेस में थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट। आगे अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट आपको प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। क्या करना है, मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट आपके सामने इतना सारा कोर्सेज नेम आएगी। अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का कोर्स परचेस करना है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्लास करना है तो आपको ये कोर्स को बाय करना है जिसका फीस सिर्फ 160 रुपया है। अगर आप चाहते हैं सर मुझे सिर्फ इंग्लिश कोर का क्लास करना है तो इंग्लिश कोर का सिर्फ फी है 161 रुपया। अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का क्लास करना है तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोगों को ये कोर्स को बाय करना है। जो आपको दिख रहा है 399 रुपया में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, प्रतिदिन यहाँ पे क्लासेस होती है। बात रही क्लासेस कैसी होती है स्टूडेंट, तो सबसे पहले थ्योरी लेक्चर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, फिर स्टूडेंट उसका नोट्स दिए जाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड 2010 से 2023 तक अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछे गए जैक बोर्ड के थ्रू से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर इसका नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर आप लोगों का एडिशन बताया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना 3 तरह के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इसका नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और याद रखिएगा एडिशन आप लोगों का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बनेगी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग वो भी आप लोगों को एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक कोर्स को बाय नहीं किया एडिशन तो जल्दी से बाय करें। कोई भी दिक्कत होगी तो जो नीचे नंबर दिए गए इस नंबर से हमारी टीम के साथ आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। आपको बताना है सरप्राइज जो दिए थे ना उस फ्रेंच ने, उसका राइट आंसर आपको बताना था क्या होगी, तो बोले सॉफ्ट एंड काइंड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग सेट 2 की ओर मूव करेंगे। अगर सेट 1 को मैं कमेंट किया आप लोग किससे सेट 2 हम लोग को प्रोवाइड करें तो बिल्कुल आप लोगों को अगला जो वीडियो होगी ना उसमें आप लोग को सेट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा। हु वाज मिस्टर हेमल, जो मिस्टर हेमल थे ना वो कौन था आपको बताना है। मिस्टर हेमल इसमें से कौन था, लैंग्वेज टीचर। मिस्टर हेमल था एक लैंग्वेज टीचर। और ये क्वेश्चन 2021 में एडिशन पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन एडिशन ये सब पूछा हुआ प्रश्न है और आपके पास ब्लूप्रिंट में ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट पार्ट भी हम लोगों को प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एडिशन कमेंट करना ना बोले और बिल्कुल एडिशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक हम आप लोगों का कमेंट का इंतजार करते हैं। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहें।